हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि कैसा मूवमेंट रहा और कैसा रहा दिन आज का। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि निफ्टी के अंदर जो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का जो गैप अप था उसकी वजह क्या थी और पूरे दिन के जो मूवमेंट है उसमें कौन कौन से सेक्टर्स का रोल ज़्यादा था जिनकी वजह से निफ्टी आज ऊपर रहा। उसके अलावा एक और बड़ा क्वेश्चन ये सामने आता है कि क्या जो निफ्टी ऑलमोस्ट पूरा डाउन ट्रेंड में था वो क्या डाउन ट्रेंड ख़त्म होने वाला है, क्या वो बॉटम यहाँ पर फाइंड हो चुका है और यहाँ से एक अप ट्रेंड की तैयारी हो चुकी है। क्या हमारे पास या इन्वेस्टर्स के पास जो पैसे लगाने के लिए तैयार बैठे थे क्या उनको पैसा लगा लेना चाहिए अभी। आइए एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो एक वजह है निफ्टी के गैप अप होने की वो एक वजह है पहले जीएसटी। मोदी जी ने जैसा कि अनाउंस किया हमारे गवर्नमेंट ने कि जो पहले हमारे पास ब्रैकेट था 12 to 28% का उसको घटा करके कितना कर दिया गया 5 से 12 यानी 5 to 12% के ब्रैकेट उसकी एक रेंज में लेकर के आया गया। दूसरी एक और जो वजह है एस एंड पी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो इसने जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो इंडिया की जो रेटिंग है उसको इम्प्रूव किया है, जो कि एक अगेन पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से हमें आज एक मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। तीसरी एक और चीज़ जो है रुपी स्लाइटली स्ट्रेंथन हुआ है अगेंस्ट यूएस डॉलर, क्योंकि कई दिन से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 88 रुपीज़ पर डॉलर टच करने वाला था, आज वो घट करके 87.35 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगेन पॉजिटिव। इन सब चीज़ों की वजह से क्या क्या देखने को मिला, हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला और हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा गैप अप जो कि आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिला। क्या ये सस्टेन करने वाला है? तो ये जो सस्टेन करेगा क्या हमें पैसा लगा लेना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये तो हमें कल ही पता चलेगा कि क्या कल मार्केट इसके ऊपर ही मूव करेगा। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें जो कल का सपोर्ट अगर हम देखें कल के सपोर्ट के लिए जो हमारी सपोर्ट है कल का 24,850 के आसपास सपोर्ट है। मार्केट अगर कल इसके ऊपर ही रहता है और क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही देता है तो हम कह सकते हैं कि एक एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें कोई भी गिरावट देखने को जनरली नहीं मिलेगी। और अगर ये इसको क्रॉस करके हमारा प्रॉपर जो कल का हाई है जो कि है 25,000 के आसपास 25,000 के ऊपर ट्रेड करता है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक अपवर्ड ट्रेंड या ऊपर की तरफ एक ट्रेंड शुरू हो चुका है। दूसरी एक और वजह देखो कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट गैप अप खुला उसके बाद थोड़ी देर तक तो मार्केट हमारे पास ऊपर गया, लेकिन उसके बाद अचानक से अगर आप देखो तो एक पूरा का पूरा जो भी हमारा अप मूव था वो ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया यहाँ पर, यानी लगभग 150 to 200 पॉइंट्स हमारा पूरा नीचे आ गया। उसकी वजह क्या थी कि अगर आप देखो कि जो RSI है, जो RSI इंडिकेटर हमारे पास है वो ऑलमोस्ट किस में चला गया था, कैन यू सी? ये ओवरबॉट जोन में जाकर के जब चला गया तो जिसकी वजह से ये वापस नीचे आया और यहाँ से फिर से इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अगेन इसकी जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट जो इसका ओपनिंग प्राइस था उसी के आसपास हुई है। हम ये तो नहीं कह सकते क्योंकि प्राइस क्लोजिंग नीचे है, ये तो नहीं कह सकते कि मार्केट में वीकनेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। हम कब कहते हैं कि मार्केट में ये मूवमेंट अब या स्ट्रॉन्ग रहा, जब ये अपनी क्लोजिंग कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास, और बेहतर होता है कि 25,000 के ऊपर ही, चाहे वो 10-20 पॉइंट ही ऊपर क्यों ना होता, एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो क्रॉस करके क्लोजिंग वहाँ पर देता। आने वाले कल के टाइम में हम क्या देखें तो एक छोटी सी रेंज हमें दिखाई देती है जो कल के लिए है 25,000 से 24,850 के आसपास। जब तक इस रेंज में है आपको कहीं भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वजह क्या है कि इसकी एक्सपायरी करीब आ जाएगी, तो आज जो कि प्रीमियम अगर थोड़े से अप हुए होंगे इतने बड़े मूवमेंट की वजह से, कल वो सारे डीके हो जाएंगे। और एक और चीज़ अगर आप देखो तो हमारा दिन में जो हमारा इंडिया विक्स है जो कि बेसिकली फेयर को बताता है वो भी ऑलमोस्ट 2 to 3% अप था, बट अगेन वो भी नील हो गया, वो भी फ्लैट हो गया। कल के लिए ट्रेड मत करो जब तक कि 25,000 से 24,850 के बीच में रेंज में घूमता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ 24,850 के रेंज को ब्रेक करता है तो हमें एक
अच्छा मूव मिल सकता है लगभग 24,700 के आसपास तक, यानी ऑलमोस्ट 150 टू 180 पॉइंट्स के इजी पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स अपने जो ट्रेड है, प्रॉफिट्स, उसको ट्रेल करते रहिएगा। और अगर 25,000 के ऊपर क्रॉस करता है, तो 25,000 के ऊपर अगर क्रॉस करेगा, तो अगर हम इसी चार्ट को, ये 15 मिनट का चार्ट था जो हम कर रहे थे, इसी को अगर हम 1 आवर के चार्ट में अगर इसको देखें, गाइस इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, सॉरी फॉर दैट। आई थिंक मैं आपको लेवल बता देता हूँ। तो 25,150 के आसपास के लेवल तक आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ये आपको निफ्टी के लेवल बताए। तो एक और चीज़ जो मैं बात कर रहे थे कि क्या ये वो कौन से लेवल हैं, वो कौन से स्टॉक्स हैं यानी सेक्टर्स हैं जिन लोगों ने अपना रोल प्ले किया आज निफ्टी या मार्केट को बढ़ाने के लिए। तो उसमें जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटो है, एफएमसीजी है, फाइनेंशियल यानी बैंकिंग सेक्टर है, तो वो उन लोगों ने, इन तीनों सेक्टर्स ने बड़ा रोल प्ले किया। अगर आप देखो तो ऑलरेडी आज एफएमसीजी 1.2% के आसपास अप रहा। अगर आप बैंकिंग देखो तो अगेन 0.7%। और अगर आप सीएनएक्स ऑटो यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर देखो, सो 4% से भी ज़्यादा का अप मूव उसने दिया। टाटा मोटर वगैरह भी सब अप थे। ओके, तो जिसकी वजह से हमें एक बड़ी रैली, एक ठीक ठाक रैली मार्केट में देखने को मिली। ओके, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, ओके, तो जैसा कि बैंक निफ्टी में भी देखो तो सिमिलर चार्ट है जैसा कि निफ्टी में था इसका। ओके, अगर हम इसको भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, तो इसकी भी जो सपोर्ट निकल करके आती है हमारे सामने, वो सपोर्ट क्या है, जो इसका कल का ही आज का ही जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, जो कि 55,650 के आसपास कह सकते हैं हम इसको। सो अगर इसको ब्रेक करता है, तो अगेन हमें जो दूसरा लेवल में देखने को मिलता है कि कहाँ तक ये आ सकता है, ये हमें आसानी के साथ 54,900 यानी मोटा मोटा 55, अगर हम बोले तो 55 के आसपास, यानी 400 से 500 पॉइंट के आसपास हमें मिल सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है, आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स, राइट। ओके, और अगर हम अप मूव देखें कि अगर ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तो अब हम इसी लेवल पर, अगर मार्केट यहीं कहीं आसपास खुलता है, तो हम इसी लेवल पर कहीं पर आज के लो का एसएल लेकर के एक ऊपर की तरफ एक ट्रेड, हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, एक छोटा एसएल लेकर के। सो ये हमारा आज का ओवरव्यू था। और दूसरा एक और जो वजह थी हमारे इंडिया के ऊपर जाने की, वो यूएस की जो पुतिन के साथ, ट्रम्प की जो पुतिन के साथ मीटिंग हुई थी, तो उस डील की वजह से भी, जो ऑफ कोर्स डील नहीं हुई यानी कोई नेगेटिव न्यूज़ इंडिया के लिए नहीं आ पाई थी। सो जब नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई, तो अगेन इट्स पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट। ओके, सो दीज आर दी पॉइंट्स विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइज। ओके, आई होप आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिलेगी इसकी कल के लिए। और ये मेरा नया चैनल है, सो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ, क्या कर सकते हैं कल परसों के मार्केट में हम। थैंक यू गाइज, बाय बाय।